बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी की एक और एपिसोड के साथ न्यूज़ 1 पर आपकी खिदमत में पूरी टीम के साथ एक बार फिर हाजिर। कल सुजैना का केस था। बहुत सारे लोग शो के बाद मुझसे पूछ रहे थे कि उस बच्ची का क्या होगा। उन लोगों ने तो किसी का नंबर तक नहीं लिया। उनके पास तो ना टीचर्स का, ना प्रिंसिपल का, ना उस केस से रिलेटेड किसी और का कोई नंबर था। शायद मेरा ख्याल है हर बार कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए। अगर हमारे लिए कोई चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज में कहीं ना कहीं हमारा टेक अवे ये होना चाहिए कि हम उससे क्या सीख रहे हैं। क्या हमें सारी मालूमात होनी चाहिए? क्या हमारे पास लोगों के नंबर्स होने चाहिए? क्या हमारे पास कंसर्न डिपार्टमेंट्स का राब्ता करने का सिलसिला या रास्ता होना चाहिए? बेशक होना चाहिए। अब अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ज़िंदगी में जो रिश्ते जुड़े होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमसे बड़ा कंसर्न रखते हैं, या यूँ कहिए हमें बड़ा कंसर्न रहता है हमारे रिश्तों से जुड़े हुए। दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, हाँ गलत नहीं है, लेकिन क्या खूब किसी ने कहा है कि दूसरी शादी करना मसला नहीं, लेकिन बराबर की हुकूक ना देना मसले का बायस बन सकता है। कि अगर आपने पहली को इज्जत नहीं दी और दूसरी को ज़्यादा इज्जत दी, या पहली को बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी और दूसरी को बिल्कुल ऐसे कर दिया ऐसे वो बिल्कुल ही कोई गुलाम है या मुलाजमा है, क्यों हम बराबरी नहीं कर सकते? क्या हमें इतना ही समझ में आता है कि दूसरी शादी कर सकता है आदमी, दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है, लेकिन ये नहीं नजर आता क्या वजह है? दीन में भी क्यों कहा गया है, क्यों इजाज़त दी है, किन हालात, किन बुनियाद, किन वजूहात पर इस बात की इजाज़त हमें दी गई है कि दूसरी या तीसरी शादी? अगर बराबरी नहीं कर सकते, इज्जत नहीं दे सकते, तो तजलील तो मत करो। जिस छत के नीचे वो रह रही है उससे वो तो मत छीनो कि वो भी तो कहीं ना कहीं तुम्हारी इज्जत ही है। आज का वाक़या जो है, जो आज की कहानी है, वो बताने और शेयर करने के लिए हमारे साथ जो बहन मौजूद हैं वो आई हैं सारम बर्नी वेलफेयर शेल्टर में आलिया भाभी के साथ रहती हुई। आलिया भाभी के साथ उनके ज़ेरे साए सैकड़ों बच्चियां, बेटियां, माएँ, बहनें पनाह लिए हुए हैं और अपने आप को महफूज समझती हैं। सबसे पहले मैं भाभी को सलाम करूंगी और फिर पैकेज दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का करम। कैसी अजीब अजीब कहानियां हैं भाभी। मतलब भाई समझ नहीं आता, फिर एक एक वर्क, एक बदलो पलटो, फिर एक नई कहानी। 26 साल से काम कर रही हूँ, रोज़ सोचती हूँ कि शायद अब मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ, लेकिन कुछ नया, फिर कुछ नया, और तकलीफ दे बात ये कि हर दफ़ा पहले से ज़्यादा बुरा। और होता नहीं होगा कभी कभी कि या अल्लाह, मैं आज ही दुआ कर रही थी कि अब शायद इतने मसलों के बाद अब हल निकलना शुरू हो एक एक करके। और मैं ये सोच रही थी कि हमने तालीम भी देनी शुरू कर दी, लड़कियों को इख्तियारात भी बज़ाहिर देने शुरू कर दिए, कवानीन भी बनाने शुरू कर दिए, लेकिन जितने ज़्यादा कवानीन उतना ज़्यादा तशद्दुद। ये कौन से कवानीन है और ये कौन सी इम्प्लीमेंटेशन है? क्या हो क्या रहा है? मैं तो हैरान हो जाती हूँ हर दिन देखकर। कल एक बच्चे के माँ बाप आए थे सुजैना के, जिसके 22 जून को उसके स्कूल में उसकी ज्यादती होती है, और जब वो स्कूल में उसको पहचानने के लिए बुलाते हैं तो असातिज़ा कहते हैं कि फला फला बच्चे की तरफ इशारा करना जो 7वीं जमात का तालिब इल्म है और किसी का नाम मत लेना। हैरेसमेंट तो अपनी इंतहा को पहुंची हुई है, इंतहा को। और उसमें पिस्ता वही है जो मासूम है। ये वो दौर आ गया है कि हमने बचपन छीन लिया है बच्चों से अपने, और बिल्कुल छीन लिए है मासूमियत, बचपन सब। अब हम 10 साल के बच्चे को देखते हैं 20 साल का, 20 साल को देखते हैं 40 साल का, और सब परेशान है। और मैं ये समझती हूँ कि पहले तो सोचते थे कि इनको ना बताएं, लेकिन हालात तो वो आ गए कि समझाना पड़ रहा है, वो बातें समझानी पड़ रही हैं। है ना, तो मैंने भी ये एजुकेट नोट करें, किया इन्हें कि एजुकेट करें। मासूमियत तो ना छीनिए इनकी, लेकिन इनको ये ज़रूर बताइए कि आपकी हुदूद क्या है, सामने वाले की हुदूद क्या है। बताना पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा। बताना पड़ेगा। और आज जो अपना दर्द बताने के लिए आई हैं वो कौन है? इससे पहले एक छोटा सा पैकेज हमारी टीम ने बनाया है, ज़रा वो देखिए। भरोसा, प्यार और एतमाद ऐसी कड़ियाँ हैं जिसमें मियाँ बीवी का रिश्ता बंधा होता है और गुजरता वक्त इस बंधन को मज़ीद मजबूत करता है। मगर कुछ लोग चाहे जितना भी पुराना रिश्ता हो, पल भर में सब कुछ खाक में मिला देते हैं, ये सोचे बगैर कि इनकी अपनी औलाद भी इनके गलत फैसले की भेंट चढ़ जाएगी। आज माया कहानी में एक खातून अपनी बेटी के साथ बड़ी अजब कहानी लेकर आई हैं। क्या हुआ है इनके साथ और क्यों है ये परेशान, जानेंगे आज के प्रोग्राम में, तो देखते रहिए माया कहानी। शादी को 24 साल हो गए, एक 22 साल की बेटी है। हस्बैंड ने 4 साल पहले दूसरी शादी कर ली। जिस घर में ये अपनी बेटी के साथ रहती थीं,
हस्बैंड ने वो घर बेच दिया और उन्हीं पैसों का घर दूसरी बीवी को दिलवाकर वहीं रहने लगे, कोई खर्चा नहीं देते। इस सारे मामले में आपकी जो नंद हैं बकौल आपके, वो मुलव्विस हैं, धमकियां देते हैं तलाक की। मजबूरन अब ये माँ बेटी सारिम बर्नी शेल्टर में पनाह लिए हुए हैं। ये सच है सब जो हमने टीम को हमें पता चला? जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आई, आपने हिम्मत की। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। मैं ये दिल से बोल रही हूँ, अपनी रोज़ी पे बैठी हूँ, ये मुझे जानती हैं। बहुत हिम्मत चाहिए कि अपना दर्द, अपनी कहानी आप दुनिया के सामने आके लेकर। बहन प्लीज़ बताइए क्या हुआ, प्लीज़ प्लीज़। जी, हस्बैंड ने मतलब शुरू से ही शादी जब हुई तो परेशान रहते थे, बातचीत सही तरह नहीं शुरू करते से ही थे। आपके साथ रवैया अच्छा नहीं था? जी जी। अच्छा फिर थोड़े ठीक हो गए, बीच में सही भी हो जाते थे। अच्छा। फिर बच्ची होने वाली हुई, 3.5 साल बाद बच्ची हुई। 3.5 साल बाद शादी के बेटी जी। हुई। अच्छा। तो थोड़े बेहतर हो गए। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर थोड़ा मूड ख़राब, कभी कैसे कभी कैसे। माफ़ कीजिए, थोड़ा ऊंचा बोल सकती हैं? जी जी बोल सकते हैं, जी, थोड़ा जी। सा कोशिश ऊंचा। कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, वो कह रहे हैं। जिंदगी में पहली बार ना इतने लोगों के सामने ये तकलीफ दे भी है और मुश्किल भी है, बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत। लेकिन बात यही है कि आवाज़ ऐसी हो कि सुनने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है। एग्जैक्टली। फिर मैंने कहा इस तरह ही चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? एक बेटी है। एक ही बेटी है? जी, जी। अच्छा, बेटी के बाद उनका रवैया थोड़ा सा बदला बकौल जी, आपके। जी। अच्छा, फिर वैसे ही हो गए, मतलब ज़्यादातर बहनों के घर जाना वाना। तो एक नंद है, ज़्यादा उनके घर ही जाते होते थे। अच्छा। फिर कुछ साल गुजरे, बच्ची तकरीबन 5-6 साल की हो गई तो बाहर चले गए, मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर जी। काम के सिलसिले में? जी जी। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह ही कारोबार कुछ ऐसा ही था तो थोड़े परेशान रहते थे। हमें कहते थे दुआएं करें। कारोबार करते थे? जी जी। अच्छा ठीक है। तो दुआएं करें, ये करें, वो करें, परेशान हूँ मैं, ये तो वो। बस दुआएं वुआएं हमसे कराते रहे, बाकी काम वाम अल्लाह करे चला वाला सब। शुक्र। फिर उसके बाद मंजूर कॉलोनी रहते थे। अच्छा, मंजूर कॉलोनी। जी जी। अच्छा। वहाँ से फिर वालदा बीमार थी तो उनको मैं संभालती थी। राइट। आपकी? उनकी वालदा, अपनी मेरी सास सास आपकी? फुप्पो ठीक है, हमारी। ओके। जी जी। उनको मैं संभालती रही, मेरी और जेठानियाँ भी संभालती थी, अच्छा। लेकिन Joint बहुत family बहुत system कम। था? मतलब वो नहीं, मेरे पे वो ही कम छोड़ा, करती थी, आप ज्यादा मुझ पे सास छोड़ा को हुआ देखती था। थी। ठीक। मुझ पे छोड़ा हुआ था क्योंकि वो ऐसा था कि उनके उठा उठा के व्हील चेयर पे अच्छा, बिठा मतलब के कमोड पे इतना कि चढ़ाते वो थे। हैंडीकैप थी जी, बिल्कुल। जी, और यानी खिदमत जैसे कोई अपनी माँ की करता करता है, है। इस तरह इन्होंने अपने शौहर की वालदा की खिदमत की। वो बाहर कमा रहे थे और ये यहाँ पर उनकी वो जिम्मेदारी अदा करी थी जिससे उनकी जन्नत में उनका घर बन रहा था। वैसे कहने का मौका तो नहीं है, लेकिन इन्होंने, जो कि इनकी सगी खाला और सास भी, हमने देखा कि बेटियों की तरह किया। और ये नहीं कि सिर्फ इन्होंने किया, हमारे माशरे में ऐसी बहन बेटियां हैं जो अपनी सास का, चाहे वो खाला हो या नहीं हो, वो अपनी माँ की तरह ही करती हैं। और इनकी तो मैं गवाह हूँ और चशमदीद गवाह हूँ। जी बहन। जी बहन। फिर ये कि जब डेथ हो गई उनकी, फिर पता नहीं क्या जहन में चलता रहा उनके। फिर बहन से कांटेक्ट था उनकी अपनी बहन से जी कांटेक्ट जी। था? अच्छा, ऐसा आप कहना चाह रही हैं क्या दबे हुए अल्फाज में कि आपके भाई के दिमागी जो चीज़ें और फैसले थे वो उनकी बहन कंट्रोल करती थी उनको, या मशवरे उनके अमल करते थे? जी, मशवरे कह लीजिए। मशवरे पर उनके अमल करते जी थे? जी। अच्छा ये कि ठीक वो है। खुद भी कहते थे, लेकिन हमें सुनने में आता था, लेकिन कभी हमें महसूस इतना नहीं हुआ। अच्छा जी। तो अपनी बहन के घर पे वो घर सेल किया उन्होंने, अपने भाई को दे दिया, मतलब आधा हिस्सा। अच्छा, वो अम्मी के बाद वाला जो घर था? जी जी। अच्छा, यानी कि उनका जो हवाई घर अपने था, भाई ने ले लिया। जी उसमें 2 भाई थे तो उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया जी, और जी। उनका भाई को दे दिया। जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये महमूदाबाद 2 शिफ्ट नंबर। हुए? नहीं, पैसे इनको नहीं दिए। अच्छा, पैसे हमें भाई ने नहीं तोड़ तोड़ कर देने थे। अच्छा। इस बीच में कुछ पैसे मियाँ के पास थे, कुछ पैसे उन्हें देने थे। हाँ, और उस बीच में वो खातून आती हैं। ओ, ये सिनेरियो जो बता रही है इसमें वो एक खातून आती है। अच्छा, अब बताइए उसके बाद क्या हुआ कि जब ये फिर भाभी? हाँ। तकरीबन
हमें 10.5 साल तो हो गए वहाँ महमूदाबाद रहते। ठीक हो गया उस घर में। ठीक है। और वो भी रह रहे थे, आपके हस्बैंड भी, सब कुछ मतलब मुल्क नॉर्मल से ऐसा बाहर घर आते होता थे, है? मुल्क से। जी जी हाँ, छोटा सा ही घर था, उनके रेंट पे किराया देते थे, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नन को बिल्कुल किराया देते थे। तो फिर वो उनका जहन यही बनता रहा कि शादी करनी है, बेटे नहीं है, बेटे नहीं है। बहन भी कहती थी हाँ करा दूँगी। आपके सामने? मेरे सामने नहीं कहा, ये आपको कैसे पता चला कि बहन कहती थी? क्योंकि सब कह रहे थे उनके अपने रिश्तेदार, कि सुनने में आ रहा था। हम कहते थे कि कहते अगर करनी होती तो पहले ही कर लेता, ऐसे ही शोर मचाते रहते। अच्छा, आप ऐसे जब कहती थी तो वो उसको झुटला देते थे? मैं नहीं कहती थी, मतलब वो कहते थे ना, अच्छा तो रिश्तेदारों से पता चलता था कि ये अच्छा। कहते हैं शादी करनी है, तो हमारे सामने नहीं बोलते थे कुछ भी। जुटलाती ये थी। हम जो औरतें होती है ना, हम दिल को जरा एक तसल्ली देती रहती रिश्तेदार हैं। बोलते थे तो ये कहती थी इतने साल हो गए, क्योंकि जब शादी को 15-20 साल हो जाते हैं तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि अब तो एक बहुत पुराना साथ हो गया, अब ये साथी हमेशा का साथी रहेगा। मैं ये समझ रही हूँ कि हस्बैंड को कोई कहता था तो हस्बैंड चाहता था कि करना तो पहले कर लेता। ये कवर कर रही थी। कवर करती थी कि सिर्फ सुनने की बात है, मैं और मेरे मियाँ एक हैं, हमारे बीच में दरार नहीं पड़ सकती। आपको पता ही नहीं है पीछे क्या बातें हो रही हैं। आपको आपके आपके फर्स्ट गोल में हमारे सामने की ही नहीं ना ऐसी बातें कि मैंने आपने शादी। कभी शौहर से भी नहीं पूछा अपने क्या मुझे ऐसी नहीं, बातें एक बार सुनने ऐसी में आ रही हैं? हंसी मजाक में कहा उन्होंने, तो मैंने कहा ठीक है कर लेना, हमारा खर्चा पानी देते रहना, चाहे 4 अच्छा, करो, आपने ऐसे कह चाहे दिया? 4 कहो, 4 करो, 5 करो, 4 जितनी करो, मर्जी। हमारा खर्चा पानी देते रहना। तो आगे से खामोश हो गए ना, चुप हो गए, जवाब चुप हो नहीं गए। दिया। अच्छा, अब तक नहीं हुई थी शादी? अब तक नहीं हुई थी दूसरी? शादी जब तक नहीं हुई थी। जब अच्छा, तक फिर कोई आगे? रिश्ता विश्ता नहीं हुआ, कुछ नहीं सही हुआ। है। 4 साल पहले उन्होंने शादी की, तो किसी शादियों में रिश्तेदारों में अपने ही शोर हुआ ऐसे ही कि वो लाहौर में शादी करने वाले हैं, इस तरह। तो बच्ची को पता चला, ज़ाहिर है बाप से ज़्यादा अटैच थी, तो दुख हुआ। बिल्कुल। तो पूछा कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि सच्चे, नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं उनको, जो ऐसे उल्टी सीधे खबरें फैला रहे हैं। तो मैं बेटी ने बोला। जी। तो आगे से जवाब नहीं, कहते हाँ मार देना थप्पड़ अगर कहते हैं तो। आगे से बता नहीं रहे कि हाँ सच है, मतलब कबूल नहीं रहे, बेटी को भी और नहीं झुटला बताया। रहे हैं बच्ची के जी, सामने। बेटी अच्छा, को ठीक भी है। नहीं बताया। फिर इस तरह ही किसी की रिश्तेदार के अपने, इनकी किसी भतीजे की शादी ख़त्म हुई, तो बाद में मेरी ही सिस्टर उनकी किसी रिश्तेदार की शादी में गई, तो वहाँ राज खुला कि उन्होंने तो शादी कर ली। फिर मेरी सिस्टर का मुझे फ़ोन आया, फिर इस तरह उन्होंने शादी कर ली। बहुत गुस्सा किया, मेरा दिल चाहता है यहाँ हो तो मैं थप्पड़ मारूँ, ये क्या हरकत की है उसने। जवान बच्ची है, पहले उसकी करनी चाहिए थी, अपनी करनी चाहिए थी। सामने हो उसको जूते मारे, ये तो वो बहुत कुछ कहा। हालांकि वो ज़्यादा फ़ोन नहीं करती थी मुझसे बात ऐसे ही लोग रिएक्ट लेकिन करते फिर हैं, भी रिएक्शन ऐसे ही आता है गुस्सा पहले। आया, जाहिर से सिस्टर थी, गुस्सा आया, तो ये इस तरह चला। फिर उसके बाद खर्चा पानी देते थे तंग करके। नहीं, फिर आपका सामना नहीं हुआ पहली दफा जब ये पता चल नहीं, गया, आए थे खुल गया जब तो आए, फिर उसके बाद सामना आए जब, तो लाहौर से ही मतलब वापस चले गए। पहले तो हमारे लिए पाकिस्तान आए और लाहौर से ही वापस चले गए, कराची आए ही नहीं आपके पास? नहीं, वहाँ तकरीबन 3-4 महीने रह कर गए, जब नहीं आए, पहले चक्कर में नहीं आए। और आपको पता था कि वो पाकिस्तान में है? जी जी, कॉल किया उन्होंने? लाहौर नहीं, तस्वीरें लगाई थी उसमें, स्टेटस पे जो तस्वीरें लगाई, तो बच्ची ने सेव करके दिखाई, देखो बाप की हरकतें देखी। बेटी जितने दुख में है, माँ तो है, लेकिन बेटी उसको सारी ज़िंदगी ये गुमान रहा मैं अकलौती बेटी हूँ, तो मैं तो बहुत लाडो हूँ। तो जो दुख माँ ने सहे हैं वो अपनी जगह, जो बेटी सह रही है वो भी अपनी इंतहा को है, यानी उसके जहनी तौर पे जो टॉर्चर वो मुस्तकिल हो रही है वो बच्ची। और मर्दों का एक जुमला बड़ा अजीब व गरीब सा होता है, जब ऐसे केसेस आते हैं और उनसे मैं बात करती हूँ तो बड़े आराम से कह देते हैं, इसे तकलीफ़ क्या है। ये भी एक बड़ा प्यारा सवाल है जो कर लिया जाता है ख़वातीन से कि इसे तकलीफ़ क्या है। अब कौन दिल चीर कर दिखाए कि तकलीफ़ क्या है। और अभी वो बेटी बोलेगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद सुनने वालों को समझ में आ जाए कि तकलीफ़ क्या है। तकलीफ़ दूसरे निकाह से नहीं है, तकलीफ़ उसके बाद के जो सारे सिलसिले होते हैं उससे शदीद तकलीफ़ है। या तकलीफ़ ये होती है कि जब बहन को कॉन्फिडेंस में लिया किसी और को, तो इन्हीं कॉन्फिडेंस में ले लेते सबसे पहले। ज़ाहिर शराकतदारी तो इनकी होने वाली थी ना। मैं यही समझ रही हूँ कि आई थिंक जो वजूहात झगड़े की, शिकायत की और दर्द की बनती है ना, वो झूठ है, वो छुपाना है, वो झुटलाना है, वो मुंह पर ही, जैसे कि आपसे मतलब इस बात का, अल्लाह मेरा बच्चा रो रहा है उसकी आंखों में, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो कोई सॉरी। बात नहीं, ज़ाहिर है दिल बहुत बड़ा होता है। तो उफ, ये है वो तकलीफ़। ख़वातीन हज़रात, आज ये बहन
जो अपना नाम और अपनी बेटी का नाम पोशीदा रखना चाहती हैं, जो इनका हक है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। हम उनका नाम तो नहीं, लेकिन जिस दर्द से वो इस वक्त गुजर रही हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसको तसल्ली दे रही हैं, जैसे कि भाभी ने कहा कि माँ का अपना दर्द है, लेकिन बेटी का क्या दर्द है। इस वक्फे के बाद एक बेटी से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। माया कहानी में आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ 1 पर, और आज जो बहन अपनी कहानी आप लोगों के साथ बांटने आई हैं, यकीन माने वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही हैं, इसलिए आपकी और हम सब की उनको हिम्मत और हौसला अफजाई की ज़रूरत है। वक्फे पे जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं इनकी बेटी से बात करना चाहूँगी और वो मुझे बताए कि दरअसल उसने क्या देखा, उसको क्या उसकी कहानी है, वो आपसे और मुझसे क्या शेयर करना चाहती है। जी बच्चे, क्या पूछना चाह रही है? पूछे। मैं तो कुछ भी पूछना नहीं चाह रही, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि भाभी ने भी कहा और बहन हमारी अम्मी ने भी कहा कि हम लोगों को कुछ नहीं पता था। जी बिल्कुल। तुम लोग बिल्कुल पर्दे में थे। तुमने कभी अपने वालिद साहब से नहीं पूछा कि ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है पूछा बातें? था, मुझे तो टाल देते थे। मुझे तो टाल देते कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, आपको इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई होगी भी कहानी तो आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाकायदगी से आपके हकूक़ मिलते रहेंगे। तो आपने उस वक्त क्या उनको जवाब दिया इस बात का सुनने के बाद? तो मैंने कहा देखें, बेटी हूँ, ज़ाहिर है मैं अपने आप को क्लोथ बकौल इनके भाभी के मैं इकलौती हूँ, तो ज़ाहिर है मैं फ़ील करती थी कि मैं इकलौती हूँ, मुझे खुशी भी बहुत होती थी। मैंने कहा मुझे बहुत दुख होगा, फिर चुप कर जाते थे। लेकिन मेरे पप्पा मुसलसल माइंड वॉश करना कि जी बेटी है, शादी कर दोगे, अपनी शादी कर लो, बेटा हो जाएगा तो पता नहीं बेटा क्या कर लेगा। और माशाल्लाह से उन्होंने जो शादी जिन औरत से करवाई उसकी ये तीसरी शादी है और उनकी कोई औलाद नहीं है, जो लाहौर में उन्होंने शादी करवाई है। अल्लाह ताला माफ़ करे, वैसे तकलीफ़ की बात है, लेकिन जब तुम ये बात करती थी उनसे और वो कहते थे कि आपका मामला नहीं है, आपको हैंडल कर लिया जाएगा और आप बीच में ना पड़े, तो उस वक्त तुम्हें नहीं लगा कि बाप है, चलो उसका मामला है, मैं बीच में ना पड़ूं? तो मुझे लगता था शायद नहीं करेंगे। और तुम्हें लगता था नहीं करेंगे? क्योंकि ना वो ऐसे हैं कि मतलब दिल के बुरे नहीं हैं, हाँ, कानों के बहुत कच्चे हैं। स्पेशली वो जो उनकी सिस्टर है जिन्होंने हमारे घर ख़राब किया ना, इनकी बहुत सुनते रहे शुरू से ही। मतलब अपनी माँ से ज़्यादा इनको ही तरजीह देते रहे। माँ के साथ तो शायद इतना नहीं किया होगा जितना इनके साथ करते तो रहे। फुप्पो तुम्हारे साथ अच्छी नहीं थी? मीठी थी, बहुत मीठी थी, मतलब सही रहती थी कि नहीं नहीं, मैं पप्पो को कहती थी, मैंने कहा आप इस तरह क्यों कहती हैं? आप कहती नहीं नहीं वो तो ऐसे ही बोलता है, तुम्हारे थोड़ी कहा है। मैंने तो कहा ही नहीं। आपकी फुप्पो आपकी अब्बू से बड़ी है? जी बड़ी है। अच्छा, कितनी बड़ी है? मैं कहा 5-6 साल बड़ी है। 5-6 साल का फ़र्क होगा। अंदाज़न आपके अब्बू की उम्र क्या होगी? तकरीबन 50 साल। 50 साल होगी। तो आपके अब्बू बच्चे तो है नहीं, जी बिल्कुल। ठीक है, किसी के बहकावे में कैसे आ सकते हैं? मुझे, मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब होता है कहानियाँ सुनती हूँ भाभी तो समझने की कोशिश करती हूँ हर पहलू। जो सुन रहे हैं हाँ, वो भी पता नहीं उनके जहनों में क्या क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, सवालात उनके जहन में चल रहे होंगे, क्योंकि ये कोई अनोखी कहानी नहीं है, नई कहानी नहीं है, और हमने इस चीज को हैंडल करना है सोसाइटी में। एग्जैक्टली, तो हमें समझना है कि दरअसल कि मतलब वो बच्चे नहीं है कि उनको बहका ले कोई या बातों में आ जाए। जब वो एक बेटी को एक पुख्ता जवाब दे रहे हैं कि तुम्हारा मामला नहीं है, तुम इस पे बीच में मत पड़ो और तुम्हें संभाल लिया जाएगा और तुम्हारी कफालत हो जाएगी, तो फिर वो इतने ऐसी बालिग उम्र में आके कोई ऐसा काम तो नहीं कर सकते कि कोई उनको कहे जब तक उनके दिल में ना हो। मैं तो ज़ाहिर बेटी हूँ ना, हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगेगा। नहीं, मैं समझना चाह रही हूँ कि अभी भी तुम्हें लगता है कि वो बातों में आ गए और उन्होंने अपनी मर्जी से की? नहीं, अब तो नहीं लगता। अब तो नहीं लगता लेकिन अब नहीं की थी तो उस वक्त ऐसा लगता था कि शायद हो सकता है कि ना करे, मतलब हो सकता है मेरा एहसास हो जाए, क्योंकि प्यार करते थे ना। बिकॉज चंदा तुम भी माशाल्लाह समझदार हो, एक समझदार माँ की बेटी हो। मैं ना समझना ये चाहती हूँ कि हम लोगों ने माशरती तौर पे दूसरी शादी को ना एक गाली सा बना दिया, दूसरी तीसरी शादी को गाली सा बना दिया है। जब मैं भाभी के साथ बैठती हूँ या ऐसे लोगों के साथ बैठती हूँ जिनका शऊर है, वो ये कहते हैं ये करने से इनकार नहीं है, तरीक़ेकार से इनकार है। जो रास्ता अपनाया गया उससे इनकार है। जो वजूहात बनाई गई इल्ज़ाम तराशी के साथ, तजलील के साथ, पहली बीवी को तजलील कर दो, जलील कर दो, बहुत जुल्म करती है, बहुत मारती है, और मुझे समझ नहीं आता कि दूसरी शादी करने के लिए पहली बारी बीवी को जिन क्यों बना देते हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि तुम्हें किसने पहुंचाई, तुम्हें ये बातें किसने पहुंचाई, तुम तक ये खबर देने वाला मेरे कौन? खानदान वाले।
मेरे खानदान वालों ने बताया कि भाई आपके फादर तो इस तरह खानदान वालों पे भी आफरीन है कि उनको ना कोई ऐसा चैनल जरूर चाहिए होता है जिसपे घर का तमाशा नजर आ रहा हो। भाभी और सही जो आप कह रही हो ना वो उसने ये बताया था बच्ची ने कि उन खातून को जिनसे की है ये सब बताया गया कि ये बहुत खतरनाक है। देखा सी। और जबकि इनकी आवाज इतनी धीमी है, इनके मुकाबले में बेटी माशाल्लाह तेज बोलती है, ये खुद बहुत धीमी है। मैं कहती हूँ बहुत ही बुरी है, चले मैं कहती हूँ बहुत बुरी है, लेकिन एक इंसान अपनी औलाद की माँ को, चलो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करता, अपनी औलाद की माँ को बुरा कैसे कह सकता है किसी के सामने? मैं ये नहीं समझ। जिसने आपकी माँ की खिदमत की है, जिंदगी हाँ। भर आपकी माँ के साथ रही है, हाँ। उनकी सारी चीजें जो हम समेटते हैं, हाँ। बेड रिडन थी तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह की खिदमत रिक्वायर्ड होगी ना। ऑफ कोर्स 9 महीने एग्जैक्टली 9 महीने आपकी औलाद को पेट में रखा, 9 महीने उसको पेट में रखकर उसको जन्म दिया, आपके साथ रही, आपके साथ बुरी थी अच्छी थी जैसी भी थी तो आपकी बीवी ना, है तो आपकी बीवी ना, आप उसको बुरा। मुझे ये समझ नहीं आता आप कैसे किसी औरत को जो आपके घर की इज्जत है, आप उसकी तस्वीर माशरे में बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप उसको छोटे कपड़े पहनना बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप उसका ओपन में जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको दूसरी औरत के सामने बुरा जरूर कह सकते हैं। ये मैं सिर्फ बहरहाल अपने आप को बारहा रिपीट करना चाहूंगी, ये मैं सिर्फ उन वाकयात और हालात के ऊपर कह रही हूँ जो अपनी पहली बीवी या दूसरी बीवी और तीसरी के सामने पहली दो को चुड़ैले बता देते हैं कि वो बहुत ही बुरी हैं और उन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी, और आप पर आफरीन है कि आप फौरन से अल्लाह बेचारा कितना जुल्म से गुजरा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। ये बात मुझे समझ नहीं। 2-3 जुमले बड़े कॉमन हैं जो केसेस मेरे पास आते हैं। नंबर 1, जबान बहुत चलाती है, जबान बहुत चलाती मेरे घर वालों का ख्याल नहीं रखती है। हाँ। ये चीजें, और ये जितनी धीमी है मैं कहती हूँ उनका तो जवाब ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि औरत तो जितनी खवातीन है अपने आप को कंट्रोल करें तो बात अलग है, जबान तो सबके पास होती है। और जो औरत आपके साथ जबान चला रही है, मैं उन मर्दों से कहती हूँ ठीक है वो जबान चला रही है, अब आप ये बताइए किस बात पर जबान चला रही है। हाँ, आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि उसको जबान चलानी पड़ रही है? मैं यही कह रही हूँ, दूसरी शादी की वजह पहली की बुराई करके नहीं होनी चाहिए, दूसरी शादी की वजह जायज वजह होनी चाहिए। तलाकशुदा है, बेवा है, ज़रूरतमंद है, गरीब है, आप अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी और उसकी रजामंदी हासिल करने के लिए किसी के सर पर, किसी यतीम के सर पर हाथ रख रहे हैं, वो वजूहात समझ में आती है। और फिर दीन में सख्ती है कि आप बैलेंस रखो, जो बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अब बच्ची से पूछती हूँ, उनकी बेटी से, कि जब तुम्हें ख़ानदान वालों ने बताया तो तुम्हें सबूत सबसे पहले किसने दिया? सबूत किसने दिया? अबू ने दिया। फिर अबू ने दिया। तस्वीरें अबू ने दी जी, अपने व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपनी सेकंड वाइफ के साथ ना हनीमून की पिक्चर्स लगाते थे। अच्छा। तो वहाँ से प्रूफ मिल गया। तो फिर वो ओपन हो गई बात कि चलो मान तो गए। जब मैंने पूछा ना, जब कर ली हाँ। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा मैंने सुनने में आ रहा आपने शादी कर ली, कर रहे। मैंने कहा लोग इस तरह क्यों कह रहे, कहने दो, कह रहे तो कहने दो। मैं समझ गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब कर ली। फिर प्रूफ भी मिल गया, थोड़े अरसे बाद पिक्चर्स भी आ गई। अच्छा, तस्वीर आने से पहले उन्होंने कहा कहने दो, किसी ने कहना है तो, लेकिन वो सबूत जब भी आया है जब आपने तस्वीर ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं ना माया, कहने दो, ऐसे जुमले भी बोलते हैं किसी को क्या परेशानी है, मैंने कुछ किया कि अपनी बहन के रिश्ता मुझसे जोड़ना था, क्यों लोगों को परेशानी है। यानी जब कोई शख्स इस किस्म के अमल करता है तो चाहता है सारी दुनिया आंख बंद कर ले, और ये जो कुछ भी ये करना चाह रहे हैं, और उसमें वजह फिर वही है कि मसला ये थोड़ी होना चाहिए, दूसरा तीसरा चौथा। बात ये है कि उसके बाद आप बैलेंस करेंगे, और अगर उसके बाद आप बैलेंस नहीं कर सकेंगे तो चीजें रिवर्सिबल तो है ही नहीं, ये तो इरिवर्सिबल है। आपने किसी को भी निकाह में ले लिया, दूसरी तीसरी को, फिर आप इस प्रोसेस को वापस नहीं ले जा सकते। तो आपको बहुत कॉन्शियस होकर काम करने की जरूरत है, और अपने ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब खुद एतमादी तो अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। मैं यही बार बार मैं जरूर कहना चाहूंगी कि दूसरी शादी करना गलत नहीं है, तीसरी शादी करना गलत नहीं है, ये आप सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं, आप कैसे लाइफ जीना चाहते हैं, और किसी को कोई हक हासिल नहीं है कि आपको जजमेंट आपके ऊपर पास करे। बट अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है और किसी का सेज सज रहा है और कोई आंसू खून के आंसू रो रहा है और वहां पर जो है खुशी के आंसू है, वहां पर अल्लाह को आप जवाब दे हैं, वहां पर अल्लाह आपसे हिसाब लेगा। अच्छा, मैंने बड़ी खूबसूरत सी बात पढ़ी हाल ही में, वो मैं प्रोग्राम के आखिर में बोलूँगी, लेकिन आपसे बच्चा मेरा सवाल है, जब उन्होंने ये बात तस्वीरें लगा दी, अब ये बात सामने आ गई, क्या किया आपकी और आपकी अम्मी ने? खामोशी से बर्दाश्त किया, सब्र किया, यही किया, क्योंकि यही डर था कि मुझे पता था ज़ाहिर सेकंड मैरिज की है, सेकंड वाइफ है, तो कुछ ना कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगी हमारे दरमियान।
तो बेहतर है अब कर ली है, चले अब सब्र कर लिया जाए जिस तरह चल, क्योंकि मेरे चुप हो फादर जाया है, जाए, हाँ, घर पे फादर ना- है, जाहिर है प्यार करती हूँ, मम्मी को भी सही पता है बात। प्यार करती है, चलो कर ली है, हुकूक पूरे करते सही रहे, बात। हुकूक पूरे करते रहे, जिंदगी चल रही है, वो भी कितना गुजार वक्त ले गुजर गुजार चुका है ले। उनको शादी किए हुए दूसरी? 4 साल। 4 साल हो गए। 4 साल में आप लोगों की कफालत नहीं की उन्होंने? दो जब आए, दूसरी बार आए थे ना, दूसरी बार आए थे। तो नीचे बहन का घर है, वहीं आते थे। अच्छा, ऊपर ही नहीं आते थे? नहीं, मतलब आते बहुत कम, अच्छा, इक्का दुक्का सिर्फ चक्कर लगा के। एक बार एक बार एक बार तुमसे एक ही बार दो मिले? 2 1.5 महीना रह के जाना और आना सिर्फ एक बार, वो भी मेहमानों की तरह 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। क्यों ऐसा क्या कुछ किया आप लोगों ने? कोई गुस्सा कर लिया था, कोई मारम पीटी हुई नहीं, कि उन्होंने आना छोड़ दिया? बस सेकंड मैं जानना चाह रही हूँ। सेकंड वाइफ कहती थी नहीं जाना और उनके कहने पे अमल करना, बस एक बार ऊपर ये भी कैसे गए। पता तुम्हें कि सेकंड वाइफ ये कहती थी? बस पता एक चल बार जाता ऊपर है। आए थे ना, हाँ, मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ कि कुछ चीजें ना इंसान ना पता है क्या करता है, अपने अंदर ही पूरा स्क्रिप्ट बना लेता है। उसने ना यूं किया होगा इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। बताती हूँ मैं आपको हाँ। हुआ क्या कि जब एक मिनट मुझे बताने दो ना, मैं डिटेल में बताते हैं हाँ। कि जब फर्स्ट टाइम आए तो उस वक्त तो वाइफ को नहीं लेके आए ना अपनी, ठीक है, तो मतलब आए नीचे फुप्पो की तरफ आए मेरे साथ बैठे, मैं रोई भी, ज़ाहिर फादर है, मैंने नहीं उनसे मैंने ये कहा, मैंने कहा आपने ऐसे क्यों किया, मैं रो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने कर लिया ना, लेकिन मुझे आपका ख्याल है, मैं हकूक पूरे करूँगा। उन्होंने मुझे ये बोला। आगे जो भी इस मीटिंग में बात हुई, मुलाकातें बात हुई, सफ़े की बात प्लीज़ बेटा बताना, छोटा सा वक्फा लेना है मुझे। ख़वातीन तुम्हारे साथ रहेगा। जब इनकी बेटी अपने वालिद साहब के पास गई और वो खातून आई थी दूसरी वाली, उनकी बेगम उनके साथ नीचे फूफी के यहाँ, तो इसने जाके उनसे कन्फ्रंट किया और उन्होंने इस बात में आगे क्या और बात हुई, इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा, हम भी आते हैं। नहीं ले सकते। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। वक्फे में हम यहाँ बहन से बहुत सारी बातें करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो देखने वालों के जहन में जो है वो पैदा होते हैं और फिर वो सवाल नहीं कर पाते, क्योंकि जाहिर है आप इस वक्त घर में ये प्रोग्राम देख रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों के बिहाफ पे जो सवालात कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बहुत सारे दुनिया में हम बहुत आसानी से क़यासा राइयाँ कर लेते हैं, पूरा दिमाग में एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं और ख़ुद ही सवाल, ख़ुद ही जवाब, ख़ुद ही राइटर, ख़ुद ही प्रोड्यूसर, ख़ुद ही डायरेक्टर और ख़ुद ही आर्टिस्ट बन जाते हैं। लेकिन इस वक्त इस मामले में इस बच्ची के सामने जब अब्बा इनके घर आ गए, ये वक्फे में बताया, इजाज़त के साथ बता दूँ, अगर वो अचानक से घर आ गए और घर जब आए तो बच्ची घर में थी और ऊपर, क्योंकि नीचे नंद रहती हैं और ऊपर इनके ये अम्मी और ये रहती हैं, तो जब वो घर आ गए तो बच्ची ने दरवाज़ा जब खोला तो वो अपने साथ अपनी दूसरी बेगम को भी ले आए बग़ैर इत्तला किए। जब इनकी पहली बेगम ने देखा इनकी अम्मी ने इस बच्ची की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप इनको क्यों लाए हैं बग़ैर बताए, ना इत्तला दी ना कुछ बताया। तो उन्होंने उस दूसरी वाली बेबी को इशारा कर दिया और वो उस वक्त वहाँ से चली गई, बकौल आपके ऐसा ही है। अच्छा, अब जब इसने पूछा कि ये आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा ये मेरा घर है, ऐसा ही है, उन्होंने कहा ये मेरा घर है। आपने कहा कौन सा घर? ये घर किराए का है। अब मुझे सुनने में आया कि आपने टीम को और भाभी ने हमको बताया कि आपका एक अपना घर था। जी था जी वो कहाँ गया? वो उन्होंने सेल कर दिया था। उन्होंने सेल कर दिया। जी। जो आपका हक बनता था वो उन्होंने अपना सेल कर दिया, और वो सेल करने के बाद पैसा कहाँ इस्तेमाल किया? हाँ, वो कुछ रखे हुए थे, फिर जमा किए कुछ उन्होंने, तो और फिर जब सारे मिलाकर कहाँ इस्तेमाल किया? शादी करने लगे तो सुनने में यही आया था, फिर पक्का दूसरी का कंफर्म हो हक गया। महर अदा कर दिया ना, दूसरी का हक उनकी महर। डिमांड थी, हमने अपने रिलेटिव से और मतलब ख़ानदान वालों से सुना है कि वो जो जिससे सेकंड वाइफ, मतलब पहले हम सुनने में आ रहा था, हमें पक्का कंफर्म नहीं था कि ऐसा ही होगा, कि हमने सुना है कि उनकी डिमांड है कि मैं शादी इसलिए करूँगी कि आप मुझे घर लेके देंगे, तो घर मेरे नाम करो, घर मेरे नाम करें तो फिर मैं शादी करूंगी। ये पहले सुनने में ऐसी न्यूज़ आ रही थी ना, न्यूज़ आपको आई पता थी, है, सुना है ना, खानदान वाले। लेकिन मैं भी एक बात ऐड कर लूँ, यहाँ ये कह रही हैं सुना सुना, और लोग बहुत खेलते हैं जब घर लोग में, बहुत खेलते हैं, ठीक है खेलते हैं, लेकिन बात ये है कि वो मियाँ बीवी का अपना कॉन्फिडेंस कहाँ था, वो उनका अपना रिलेशन कहाँ था? कि कहने वाली बातें तो कहाई वाली, सुनने क्यों सुनाई बीच वाले अपने आके सारे वो लगा रहे हैं अपनी सोच कयास सारे, क्योंकि उन्होंने इन्हें कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया। ये इनकी जिंदगी में दूसरी खातून आने वाली थी ना, तो मियाँ को चाहिए था इनसे बैठकर बात करते, ताकि जो लोग खेल रहे थे वो खेल ना सकते। शायद उस वक्त अगर ये समझाती तो ये उन्हें ये कहती कि मेरे सर पे छत रहने दीजिए, आप माशाल्लाह एक मर्द हैं, उसके सर पे भी छत रख बना लीजिए, हाँ मेरी छत तो मचे ना। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि आपको बेघर कर दिया, आप किराए के घर पर हैं और उसको अपना घर दे दिया। मुझे उस लड़की से कोई, उस औरत से कोई वो नहीं है, नथिंग पर्सनल, विद ऑल द रिस्पेक्ट इन माई हार्ट फॉर एवरी वुमन, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन एक के मुंह से, हाथ से निवाला छीनकर दूसरे के पेट में रिस्क डालना, ये कहाँ का इंसाफ है?
बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि अगर वो इसे सुन रही हैं, देख रही हैं, तो इनकी छत भी दे इन्हें। हाँ, वो आप, उन्हें आप राजी एक अच्छा करें। कैरेक्टर अदा करें, आप एक मजबूत, देखिए वो बड़ी अच्छी चीज़, मैंने बहुत सारी चीज़ें, मुझे पढ़ने का और मुताला करने का थोड़ा शौक है, तो मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी कि वो औरत बने जो दूसरे औरत का ताज बगैर उसको ये बताए ठीक कर दें कि उसमें क्रैक आया हुआ है। इतना एक दूसरे की औरत एक दूसरे का ताज बन जाए, एक दूसरे की इज्जत बन जाए, एक दूसरे का हौसला बन जाए कि उसको ये होगा हाँ क्या यार, इसको मुझे दुपट्टा अगर सही करना है ना, तो मैं ये ना बताऊं कि तुम्हारे दुपट्टे में पैबंद आया हुआ है या सामने नजर आ रहे हैं, मैं बस ठीक कर दूं। ऐसे होना चाहिए हम एक दूसरे की इज्जत। हम औरत घर में इज्जत है तो औरत एक दूसरे की भी तो औरत एक दूसरे की इज्जत नहीं है। तो फिर इन केसेस के बाद इशू ये होता है कि फिर लोग बड़े, मैं तो काम कर रही हूँ ना, मेरे मुंह पर ही आके कह रहे होते हैं आप खामाखा मर्दों की बात करती हैं ज्यादती की। आप देखिए ना, औरत ही औरत की दुश्मन है। जब उसने ये तकाजा किया था कि भाई मुझे घर देना, तो उसको पूछना चाहिए था कि अपनी पहली बीवी की छत छीन के मुझे ना देना। ईमानदारी तो इसमें थी, तुम उसके भी सरबराह हो, तुम इतने माशाल्लाह मजबूत हो कि मेरे भी सरबराह बनने जा रहे हो, तो सरबराही तो ऐसे करो ना कि मेरा सर फखर से बुलंद हो, कि तुम्हारा साया ऐसा हो दरख्त का। औरत भी शर्मिंदा होती होगी अपने शौहर की इस बात को सोच के कि उसने उनकी छत छीन कर मुझे छत दी है। अब इस वक्त क्या सिनेरियो है, आप शेल्टर में हैं मौजूद कितने अरसे से? 20 डेज हुए हैं। 20 दिन हुए हैं। 20 दिन से क्यों हैं आप लोग घर नहीं? कोई जगह बेघर कर दिया था। मेरी नंद ने भी परेशान करना शुरू कर दिया था, लाइट पानी बंद किया हुआ था उन्होंने निकालने के तो लिए घर से। निकालने और के अब्बू लिए। मेरे मिले हुए जब थे से बीच में। शोर क्योंकि वो मियाँ मुंह मोड़ लेना तो समझिए सारी दुनिया रूठ जाती है, सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है। मियाँ इतना कीमती होता माफ है। कीजिएगा, लानत है ऐसे अगर मियाँ है तो माफ कीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा माजरत के साथ। जब से शादी की मतलब करवाने, रिश्ता तो उन्होंने नहीं करवाया था ना मेरी नंद। मैं नहीं चाहती, सॉरी, मैं बुरा भला नहीं कहना चाहती, हम तो माँ जैसा समझते थे उन्हें, लेकिन वो अंदर से कुछ बाहर से कुछ ऐसी थी। 24 साल गुजर गए आपके उनके जी साथ। जी, मतलब मैं अपनी नंद की भी बात कर वही रही मैं हूँ कह रही कि हूँ, वो भी 24 साल। तो और कजन भी है, कज़न भी पप्पो की है बेटी है। अच्छा, कजन भी है जी। तो मंजूर कॉलोनी पहले रहते थे, फिर 10 साढ़े 10 साल हो गए अब रहते महंगा थे। पानी। बस नंदे तो माशाल्लाह मेरी 6 थी, तो 2 की डेथ हो गई, बाकी 4 हैं, बाकी तमाशबीन सारे हैं, और 2 जो हैं उन्होंने रिश्ते करवाए आप जाके। क्या चाहती हैं? मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं, अल्लाह पे छोड़ा हुआ सब कुछ। क्या चाहते हो? सब्र किया अभी चाहते हैं अब वो अपनी छत लेके दें, चाहे छोटी हो बड़ी, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी छत तो हो ना कम से घर कम पे। कहीं रह सके। अपने या इधर ही हकों को- नंद की आई, जी, आपको बिल्कुल, ऊपर आप बिल्कुल। सुकून से रह रही थी, उन्होंने- पानी और बिजली बंद कर दिया, ये पानी, कहाँ का बिजली- तरीका है यार? माया पानी ये बिजली हद बंद किया, फिर उसके बाद बहुत परेशान करती थी, जब से शादी उनका करवाई बेटा करती थी आके चली बंद कर दिया, हम धमकियाँ तब भी रह रहे थे क्योंकि हमें पता हम यहाँ से जाएंगे तो कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि आपको पता है जब अब्बू सर पे ना हो तो कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं अल्लाह होता है। अकबर। ठीक है, तो फिर अपने बेटे को भेज के धमकियाँ लगा रही, घर नहीं खाली करोगे तो फिर गुंडे भिजवाऊंगा, गुंडे भिजवा के वही खाली करवाएंगे। उनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि माँ बेटियाँ रह रही हैं तो इनको मैं गुंडों से निकलवाऊंगा, बारियाँ इनका बाहर फूफू की सामान बेटियाँ नहीं रखवाऊंगा। बेटियाँ हैं माशाल्लाह, 2 हैं उनकी, ब्याही में शादी। शादीशुदा हैं वो। नहीं, दिन में खौफ नहीं है उनका खुदा फिर का। उसके बाद 7 महीने मेरी एक सिस्टर ने रखा, बीच वाली ने हमें, तो उस वहाँ भी इशू ज़ाहिर है, इतना अरसा कौन बर्दाश्त करता है, बहनोई 100 मसले मसाइल होते हैं, बीच में आया थे। फिर उसके बाद भाई के चले गए बड़े, नहीं बीच वाले भाई गुलशन इकबाल वहाँ चले गए, 15 दिन वहाँ गुजारे, फिर स्टील मिल भाई रहते हैं उनके पास चले गए, महीना रोज़ों के बाद आए। वहाँ से आए तो तकरीबन यहाँ अपने अख्तर कॉलोनी, वहाँ 2 भाई इकट्ठे रहते हैं, ज़ाहिर है सबके अपने अपने मसाइल हैं, वहाँ से भी मसले मसाइल थे तो उनके अपने भी, तो इसलिए फिर आप हमने किसको इल्ज़ाम देती हैं अपनी ज़िंदगी के? आज जो है आपकी पूरी पेंटिंग है लाइफ की, उसका इल्ज़ाम किस चीज़ को देती हैं, या जिम्मेदार किस चीज़ को ठहराती हैं? हस्बैंड ही है, और क्या कह सकते, हस्बैंड, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ही थे हम, उनकी जिम्मेदारी हैं अभी भी, तो उनको ही करना चाहिए था। बेटी चलो मुझे नहीं तो मेरी बेटी तो जवान है माशाल्लाह, उनके लिए करना चाहिए था। मरहूम ने हमारी वालदाओं की तरह बड़ी प्यारी बात कही, अभी एक जगह मैंने भी पढ़ा, और उन्होंने कहा कि औरत का किरदार छोटी छोटी बातों से पता चल जाता है माशरती तौर पर, कि अगर वो दुपट्टा कैसे लेती है, वो कपड़े कैसे पहनती है, वो चलती कैसे है, वो बात कैसे करती है, वो उठती कैसे है, वो सब कुछ कैसे करती है, उससे औरत का कितनी जगहों पर किरदार कशी और किरदार पे नाम आ जाता है।
लेकिन उन्होंने बड़ी प्यारी बात की इसके साथ। उन्होंने कहा लेकिन आदमी क्या जो एक उसका प्रोफाइल है या उसकी शख्सियत है, उसका अंदाज़ा और उसकी बड़ाई उसकी एक नौकरी से हो जाती है कि वो एक नौकरी कमाओ पूत है, कमाता है तो अच्छा है। और वो कमाई कहाँ कहाँ जा सकती है इसके बारे में कोई सवाल नहीं कोई कर सकता, सवाल नहीं पूछ भी करता, नहीं सकता। पूछता भी नहीं है अच्छा, कोई। मर्द, अगर मैं खुद औरतों को बहुत ज्यादा कहती हूँ कि भाई ये कम कमाता है ना तो कोई बात नहीं, गुजारा करो, बिल्कुल, तुम्हारे नसीब का है जो आ रहा है, इसी में अपनी सारी चीजों को कंट्रोल में रखो, अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल कर लो। और जिस वक्त मैं मर्द की बात करूँ, मैं उसको नहीं कह सकती कि तुम भी ख्वाहिशात को कंट्रोल में रख लो। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं करते? अगर हम करते हैं तो उस तरह का क्या हमें फॉलोअप मिलता है माशरे में? मिलता है। मैं तो कह देती हूँ, मैं तो ये सवाल कर लेती हूँ। कभी ऐसा भी होता है, क्योंकि कहता है मेरी बीवी ज़बान चलाती है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, पूरा दिन तुम्हारे बच्चों को, शायद वो 2 कमरों का घर होगा जिसमें संभालती होगी, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को भी संभालती होगी, और औरत किसी को कुछ नहीं कह सकती। वो पूरा दिन इंतज़ार करती है कब शौहर घर आएगा और कब मैं शौहर को बताऊंगी मैं कितनी तकलीफ में थी। लेकिन जो मुझे समझ में आता है सिर्फ इतना है कि अमल की सूखती रग में ज़रा सा खून शामिल कर मेरे हमदम, फकत बातें बनाकर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। जिगर हो जाएगा छलनी, ये आंखें खून रो देंगी। अल्लाह। वसी बेफैज लोगों से निभाकर कुछ नहीं मिलता। अल्लाह करे मेरे माशरे में बेफैज लोग ना हों। आमीन सुम्मा आमीन। इस बात के बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहती, फ़कत इसके कि मेरी वो माएँ बहनें बेटियाँ जो इस सिचुएशन को, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, खाक मदन, अगर मेरे कोई भी ऐसा बहन बेटी माँ इस हालात से गुज़र रही है, मेरी गुजारिश है आपने इनकी कहानी सुनकर क्या सीखा ये आपके ऊपर है, क्या फ़ैसला करना है ये आपके ऊपर है, लोगों की बातों में आना है ये आपके ऊपर है। कच्चे कानों क्या कोई नहीं होता, आप खुद जो करना चाहते हैं वो करते हैं। हाँ, आसान होता है दूसरों पर इल्ज़ाम दे देना। बहुत शुक्रिया भाभी, अपना ख्याल रखिएगा और अपने घरों को आबाद रखिएगा, वापसी के दरवाजे भी खुले रखिएगा। अपने घरों को आबाद रखिएगा और वापसी के दरवाजे भी खुले रखिएगा। बहुत बड़ी बात है, अपना ख्याल भी रखिएगा और होती है आपसे कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।